धीमी आवाज अक्सर अनसुनी कर दी जाती है। नाजुक कलाइयाँ अक्सर मरोड़ दी जाती हैं। नजरों को झुका कर रखना अब तुम्हारा गहना नहीं है। अपनों से लगने वालों में हर कोई अपना नहीं है। जिद है बदलते वक्त की कि अब तुम्हें बदलना होगा। किसी के सहारे से नहीं, अपनी ताबीज खुद तुम्हें बनना होगा। दुहाई रूढ़ियों की देने वालों को भले ही यह गवारा नहीं, पर याद रखना कि तुम औरत हो, अदाकारा नहीं। तो आज मैं आलोक सिंह गुमशुदा आपके अपने चैनल हस्ताक्षर के लोकप्रिय कार्यक्रम कलम के सिपाही में ओजस्वी कवित्री, लेखिका, अध्यापिका अपनी कलम के माध्यम से सामाजिक विषमताओं का चित्र और चरित्र उकेरने वाली मिर्जापुर की प्रखर आवाज प्रियंका सिंह जी की रचनाओं से रूबरू करवाने वाला हूँ। नमस्कार साहित्यिक प्रेमियों। कुछ औरतें सिर्फ कंप्लेन बॉक्स में कंप्लेंट्स लेटर्स मात्र नहीं होती हैं, या पुरुष प्रधान समाज में नकारात्मकता के तापमान में मोम के समान पिघलकर अस्तित्व विहीन होने वाली नहीं होती हैं। उन्हें कंप्लेन के साथ साथ सजेशन देने का भी हुनर आता है। वह सिर्फ प्रश्न सूचक चिन्ह मात्र सवाल के अंत में सीमित नहीं रहती। उनको सवाल के शुरुआत से जवाब के अंत तक के ऊंचे नीचे लंबे सफर में क्रिया प्रतिक्रिया, वाद प्रतिवाद के दोनों छोरों की चौड़ाइयों का भी ज्ञान रहता है। ऐसी ही हैं प्रियंका सिंह जी। उनकी लेखनी की चमक दमक तो न जाने कितने हजारों लाखों किलोमीटरों का सफर तय करके देश विदेश के श्रोताओं के दिलों में बस चुकी है। उनकी 4 पंक्तियों से उनकी ख्वाहिशों की थाह लेने की कोशिश करिए। हर एक दिशा है दीवार नहीं, मुझे उसमें द्वार बनाने दो। सागर की बाहें थाम लूं मैं, मुझे अपनी लय में आने दो। इन्हीं ख्वाहिशों को हकीकत का जामा पहनाते हुए प्रियंका जी दिनों दिन अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती जा रही हैं। राहों में आने वाली बाधाओं से निपटते हुए लिखती हैं, तुम मुझ में कमियां ढूंढना, मैं अपनी खूबियां निखारूंगी। थक जाओगे मुस्कुराते देख, मैं इस कदर खुद को संभालूंगी। प्रियंका जी सामाजिक विषयों पर भी बहुत जागरूक रहती हैं। आसपास के माहौल को बहुत बारीकी से देखती हैं और महसूस करती हैं। उनकी कविताओं को पढ़कर यूं नहीं लगता कि कविता लिखी गई है, बल्कि यूं लगता है कि दिल के जज्बातों ने स्वतः कविता का आकार ले लिया है। दबी जुबान में कह रहे सब, जान से बेचारा गया। वो ईमानदार था, शायद इसलिए मारा गया। कर भरोसा कुर्सियों पर, अंत तक सहता गया। न्याय संगत बात थी पर व्यवस्था से लड़ता गया। बिन पते की चिट्ठी आती फाइलों में दब गईं, घूमती फिरती रही बस जिक्र तक ही रह गईं। शब्द कम है कोसने को, भ्रष्ट आलम रोकने को। कड्डियां नोटों की गिन गिन, अभिशप्त हम है सोचने को। चूमने आकाश निकला, एक सृजन तारा गया। वो ईमानदार था, शायद इसलिए मारा गया। प्रियंका सिंह जी की कलम प्रेमचंद्र की तरह समाज में व्याप्त कुरीतियों पर भी वज्रपात करती है, तो महादेवी वर्मा जी की तरह प्रकृत प्रेम की मधुर झंकार की आवाज को भी कलम के माध्यम से स्वर देती है। स्त्री के प्रति समाज में दूषित नजरों को अपनी कलम के माध्यम से आंख मिलाते हुए और समझाते हुए लिखती है वो, कहाँ समझ पाए हो तुम स्त्री को, जो इतनी व्याख्या गढ़ते फिरते हो। मैं जब भी तुम्हें देखती हूं तो सोचती हूं, काश तुम देह के भूगोल से निकलकर मन के व्याकरण तक पहुंच पाते। काश तुम कमर के कोने, स्तनों के उभार, आंखों की धार और भी ना जाने क्या क्या से आगे भी कुछ सोच पाते। कभी फुर्सत में रहो तो उसकी आंखों की गहराई में झांक, उसके मन को पढ़ना, जो तुम्हारे एक हिस्से के प्यार को 4 गुना में बदल देती है या देना चाहती है। और बदले में बस इतना ही चाहती है कि रास्ते जब भी पथरीले हों, तुम अपनी मजबूत हथेली आगे कर, ठोकर लगने से पहले उसे संभाल लेना। प्रियंका जी की कविताओं को पढ़ते पढ़ते आपके अंतःमन में एक द्वंद्व शुरू हो जाएगा। कई विचारों के महाभारत में समाज के कई दुर्योधन दुशासन आपके समक्ष विभत्स रूप में नजर आने लगेंगे।
तो द्रौपदी के चीरहरण के समय सभा में उपस्थित पितामह द्रोण न जाने और कितने अपने आसन पर हिलते हुए दिखेंगे। शायद यह प्रियंका जी की लेखनी ही है जो आपको खुली आंखों से भी कई चलचित्र दिखा पाने में सफल होगी। देश को दिशा की दरकार है। सभ्यताएं पूछेंगी तुमसे, मिट्टी के बेगुनाहों के खून के छींटों को कैसा ये निशान है। क्या बताओगे? जब तुम्हें बोलना था, जहां तुम्हें बोलना था, वहां तुम चुप थे। लड़ रहे थे बेवजह जाति धर्म से, बना रहे थे निवाला अपनी हवस का मासूम बच्चियों को। और उतने से भी जी न भरे तो कभी तेजाब, कभी आग, कभी लोहे की राड कर रहे थे पैदा। हर किसी के भीतर एक अजीब सी दहशत। तुम्हें बोलना था प्रदूषण पर, तुम्हें बोलना था शिक्षा पर, तुम्हें बोलना था रोजगार पर, तुम्हें बोलना था इंसानियत के निर्माण पर, तुम्हें घृणा से चीखना था बच्चियों के बलात्कार पर, तुम्हें व्याकुल होना था किसानों के हालात पर तुमने जरूरी समझा धर्म का ठेकेदार बनना, बिना सोचे साजिशन मजहबी दंगों में उलझना। करते रहे गर्व कि तुम कभी सोने की चिड़िया थे, भरते रहे दंभ अपनी विरासता पर, जबकि तुम्हें चिंतन करना था अपने वर्तमान का, रास्ता बनाना था अपने विकास का। ठीक है, बन जाओ ठेकेदार, पर कर लेना तैयार कोई वाजिब जवाब, तब ना होना पड़े तुम्हारी रूह को शर्मसार। प्रियंका जी की लेखनी अगर रुद्र रूप रखती है तो वह प्रेम के सुकोमल पुष्पों पर मंडरा रही तितलियों, भौरों की मोहब्बत के पैगामों को उतनी ही खूबसूरती से लिखती है। कुछ दर्द तुम्हारे दिल के मेरी आंखों से बहते हैं, जब मेरे ऊँटों की प्यास बुझाने तेरे ऊँट उमड़ते हैं। प्रियंका जी की कई रचनाएं प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। काव्य मंचों पर वह एक जाना पहचाना नाम है। प्रेम के भावों पर वह तो कम ही लिखती हैं, पर जो लिखती हैं लाजवाब लिखती हैं, जिंदाबाद लिखती हैं। प्रेम व्यवस्था की जंजीरों के साथ नहीं हो सकता। प्रेम ब्रह्मांड की तरह असीमित है। वह लिखती हैं कि निभा सको तुम तो प्यार करना, जता सको तुम तो प्यार करना, लगे कभी जो वफा है मुश्किल, बता सको तुम तो प्यार करना। कभी जो मेरी आंख नम हो, बुझा हो चेहरा बोझिल मन हो, लिपट के मुझको गले से अपने लगा सको तुम तो प्यार करना। तुम्ही को पूजूं, तुम्ही को चाहूं, हर धड़कन में तुम्हें ही पाऊं, रूह में मेरी यूं कुछ मुकम्मल समा सको तुम तो प्यार करना। कोई जो पूछे भरी सभा में, खुशी का तेरे राज क्या है, बिना झिझक के प्रिया है मेरी, बता सको तुम तो प्यार करना। दोस्तों, अंत में मैं हस्ताक्षर चैनल के माध्यम से आलोक सिंह गुमशुदा प्रियंका जी को ढेरों बधाइयां व शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप उनकी रचनाओं के गीतासार का आनंद लेते रहें और अपने प्यार व आशीर्वाद रूपी फूलों से प्रियंका जी की साहित्यिक यात्रा को यादगार बनाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।